राधे राधे श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही दिलचस्प कथा, जो है कि श्री कृष्ण जी जो मोर का पंख लगाते हैं, इसके पीछे की जो कथा है, जो घटना है, वो मैं आप आज इस व्लॉग के जरिए बताऊंगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की हमारी कथा है कि कृष्ण जी ने मोर से ऐसा क्यों कहा था कि तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर होगा। तो श्री कृष्ण जी के लीला काल का समय चल रहा था। तो गोकुल में जो एक मोर रहता था, वह मोर बहुत ही चालाक था और श्री कृष्ण जी का भक्त था। वो श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची कि वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। और जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता था। जब भी श्री कृष्ण जी कभी अंदर आते थे, कभी बाहर जाते थे, तो वो जो मोर था वो उनके आते ही एक भजन शुरू कर देता था। वो भजन क्या था कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। तो जो मोर था वो ये भजन गुनगुना रहा था। जैसे ही वो श्री कृष्ण जी को देखता था, वो ये भजन गाना शुरू कर देता था। तो इस प्रकार प्रतिदिन वो यही गीत गुनगुनाता रहता था, वो यही भजन गुनगुनाता रहता था। तो ऐसा करते करते दिन बीतते गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक नहीं सुनी। तो एक दिन मोर दुखी होकर रोने लगा। उसने सोचा कि पता नहीं मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि श्री कृष्ण जी का तो मुझ पर ध्यान ही नहीं जाता। कोई तो कमी होगी। पर उसको अंदर से ये भी हो रहा था कि जब मैं इतने प्यार से भजन गाता हूँ, फिर भी श्री कृष्ण मेरी तरफ देखते कि श्री कृष्ण जी को मुझसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो मेरी तरफ नहीं देखते। तो ऐसा हुआ कि तभी वहाँ एक मैना उड़ती हुई आ गई। उसने मोर को रोते हुए देखा और उसको पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो उसका कारण पूछा। तो मोर ने कहा कि देखो, मैं तो श्री कृष्ण जी के द्वार पर प्रतिदिन यहाँ भजन गाता हूँ, तो श्री कृष्ण जी ने आज तक मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आते हैं, मुझे अनदेखा करके चले जाते हैं, मुझे अनसुना कर चले जाते हैं। तो मैना ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो मोर ने कहा मैना से कि मुझे तो 10 साल हो गए हैं श्री कृष्ण जी को रिझाते हुए, पर ये तो मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये तो मुझे अनदेखा अनसुना करके चले जाते हैं। इन्होंने तो मुझे आज तक पानी भी नहीं पूछा। तो मैना ने कहा कि मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तुम मेरे साथ वहीं चलो। कि जो राधा रानी है, मैना ने कहा मोर से कि जो राधा रानी है वो बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात मानी और दोनों उड़ जाते हैं बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते वो बरसाने पहुंच गए। तब राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू कर दिया। जो मैना थी वो अलग गीत गाती थी, जो मोर था वो अलग गीत गा रहा था। मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो मैना ने ये वाला गीत गाना शुरू कर दिया। पर जो मोर था वो वही गीत गुनगुना रहा था, वही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। जो मोर था वो यही गीत गुनगुना रहा था। जब राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी बाहर चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया।
और मोर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे। तब मोर ने कहा, मैं पिछले 10 वर्षों से श्री कृष्ण जी के नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु श्री कृष्ण जी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कभी मुझे पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे श्री कृष्ण जी ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहाँ जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। तो जो मोर था उसने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से श्री कृष्ण जी के द्वार पर पहुंचा और इस बार मोर क्या रटने लगा था श्री कृष्ण जी के द्वार पर आके, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो ये सुनकर श्री कृष्ण जी तुरंत ही बाहर आ गए। तो श्री कृष्ण जी ने मोर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तो मोर ने कहा कि प्रभु, मैं वर्षों से आपके यहीं द्वार पर आकर गीत गुनगुना रहा हूँ, पर आपने मेरी कभी नहीं सुनी। तो श्री कृष्ण जी बोले, अरे मुझे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार जो मोर था उसने सारी बात श्री कृष्ण जी को बता दी कि ऐसे हुआ था कि मैं 10 वर्षों से आपके द्वार पर गा रहा था। एक मैना आई और मुझे वो बरसाने ले गई थी और वहाँ जाकर जो भी हुआ था उसने मोर ने श्री कृष्ण जी को बता दिया। तो श्री कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, ये मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। और तूने राधा का नाम लिया है, ये तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो सदा मेरे शीश पर रहेगा। जब भी हमें श्री कृष्ण जी को खुद प्रसन्न करना है तो हमें श्री कृष्णा नहीं, हमें राधे राधे का नाम रटना है। जब हम राधे राधे का नाम रटेंगे तो श्री कृष्ण जी हमारे समस्त दुखों का नाश कर देंगे। तो हमें राधे राधे नाम रटना है। इस तरह से जो मोर का पंख है वह श्री कृष्ण जी के शीश पर सदा विराजमान रहता है। तो आपको आज पता लग गया होगा जो श्री कृष्ण जी ने कहा था मोर से, क्या कहा था कि तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर होगा। तो इसके पीछे की जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को टच कर लेना और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और कृष्ण जी की दिलचस्प कहानी के साथ। राधे राधे, श्री हरिदास।